ओम शांति। बहुत वर्ष विस्मृति का पाठ बजाते बजाते हम सब आत्माएं अपने को भूल जाती हैं कि हम कौन हैं और किसके हैं। अभी प्रभु हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम सब आत्माएं हैं और हम ईश्वर की संतान हैं। इस स्मृति से हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम आत्माओं में अब ईश्वरीय गुण होने चाहिए। तो रोज हमें अपनी चेकिंग करनी है कि वो सारे गुण हमारे में आते जा रहे हैं कि नहीं आते जा रहे हैं। अगर हम ईश्वरीय संतान हैं तो प्रभु जी कहते हैं कि फिर हमें सदा शांत रहना है। सबूत देने पड़ेंगे ना कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो उसमें प्रभु समझ दे रहे हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं ईश्वर की संतान हूँ तो फिर आचरण में हमें सदा शांत रहना है, सदा पवित्र रहना है, माना दैहिक दृष्टि समाप्त और सिर्फ आत्मा की दृष्टि से सबको देखना है। पवित्र, एक बाप दूसरा ना कोई, सदा सुखी रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। भले दुख कर्म भोग आ रहा है तो भी हमको सदा सुखी रहना, क्योंकि हमको नॉलेज मिल गई है। अगर हम रो पीट कर अपने हिसाब किताब चुकतू करते हैं तो मेरे हिसाब किताब बढ़ जाते हैं, उसका कष्ट भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम नॉलेजफुल होकर स्वीकार करते हैं कि हाँ हमारी गलती थी और हम खुशी खुशी उसको चुकतू करते हैं तो फिर हम सुख का अनुभव करते हैं। तो हम अगर ईश्वरीय संतान हैं तो हमको सदा सुखी रहना है, सदा खुश। अगर मैं ईश्वरीय संतान हूँ तो सदा खुश। अगर मैं ईश्वरीय संतान हूँ तो सदा सभी से संतुष्ट, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, कुछ भी जो हो रहा है सबसे सदा संतुष्ट, सदा आनंद चित्त। अगर मैं प्रभु की संतान हूँ तो सदा आनंदित रहना है, सदा प्रेम स्वरूप। अगर हम ईश्वर की संतान हैं तो हमको सदा ही प्रेम स्वरूप रहना है। कहीं से भी नफरत आए या नफरत की बौछार हो चारों तरफ तो भी आत्मा की स्मृति से हमको सदा प्रेम स्वरूप रहना है। हमारी तरफ से सबको रूहानी प्रेम अनुभव हो, उधर से कुछ भी आए। अगर मैं ईश्वर की संतान हूँ तो मुझे ये धारण करके प्रूफ करना है कि हमारे पेपर होंगे, लेकिन देखेंगे कि प्रेम स्वरूप है कि नहीं। अगर मैं भगवान की संतान हूँ तो भगवान सर्वशक्तिवान है, तो हमें कैसे रहना है? सदा शक्तिशाली। प्रभु की संतान है तो सदा ज्ञान स्वरूप रहना है। जो भी नॉलेज हमको मिलती है वो नॉलेज फिर हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमको बोलना नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में वो नॉलेज नजर आनी चाहिए। तो फिर हम कहलाएंगे कि हाँ हम भगवान के बच्चे हैं। सदा हम आत्माओं के आचरण में एक्यूरेसी होनी चाहिए अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो। अगर भगवान ने बोला है कि आप आत्मा हो तो एक्यूरेसी से आत्मा समझकर चलना है, तो सदा एक्यूरेसी हो। फिर सदा गुणग्राही हो, जो कि हम सब समझ रहे थे बाबा से कि हमको गुणग्राही बनना है, हमको सिर्फ गुण ही लेना है, ये दृढ़ता से पक्का कर लेना है। हर आत्मा में गुण है, क्योंकि हर आत्मा सतोगुणी है। अभी भले वो भूल गई है, हम भी भूल गए थे तो विस्मृत है, लेकिन है सभी सतोगुणी आत्माएं। सब परमात्मा के बच्चे हैं और सब परम धाम से ही आए हुए हैं। अगर हम प्रभु के बच्चे हैं तो सदा परोपकारी, सबका भला, अच्छा है बुरा है सबका भला। प्रभु के बच्चे हैं तो फिर हम सदा निश्चिंत, हड़बड़ाने वाले नहीं, हलचल में आने वाले नहीं,
सदा जैसे प्रभु सदा निश्चिंत है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, प्रभु सदा निश्चिंत है। ऐसे हमको भी सदा निश्चिंत रहना है, सदा स्वच्छ, एकदम नीट क्लीन बनना है, दाग ना हो कोई भी। अगर हम भगवान के बच्चे हैं, अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो सदा हिम्मत वाले, सदा साहसी, सदा न्यारे, कहीं भी अटैचमेंट नहीं। जैसे बाबा कभी भी कहीं अटैच नहीं होते, सदा दृढ़ करना ही है, सदा सरल, जिद नहीं, सदा सरल, सदा धैर्यवत, सदा निरअहंकारी। हमारे शिव बाबा सदा निरअहंकारी, सदा स्फूर्ति, सदा दूरदर्शी। तीनों कालों का राज मालूम है तो सदा दूरदर्शी, साक्षी दृष्टा, सदा निर्भय, सदा अहिंसक, सदा उदार चित्त। भगवान का दिल कितना बड़ा है, अगर हम उनके बच्चे हैं तो हमें भी उदार चित्त बनना है। प्रभु सदा शुभ भावना, शुभकामनाधारी है, हमारे अंदर भी सदा शुभ भावना, शुभकामना। बाबा सदा सहयोग देते हैं सबको, हमें सदा सहयोगी बनना है। सदा नम्रचित्त हैं शिव बाबा, हमें भी नम्रचित्त बनना है। प्रभु सबको स्वमान देकर सम्मान देते हैं, हमको भी सभी को सम्मान देना है। ये हमको ध्यान रखना है, हमें घर से शुरुआत करनी है। यहीं पर थोड़ी अड़चन आती है, यहीं पर इस दिव्यता को यूज करना है। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने से पहले शुरू करना है, फिर घर से, फिर ऑटोमेटिकली बाहर वो नेचुरल हो जाएगा। सदा त्यागी, अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो सदा त्यागी, सदा अंतर्मुखी, सदा हल्के और एकदम सिंपल, सदा सादगी, सदा सहनशील। अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो सदा रहमदिल, सदा नियमित। जैसे बाबा पूरा कभी मिस नहीं करते पढ़ाना, नियमित रहते हैं बाबा। सदा स्वतंत्र, कभी बंधते नहीं है कहीं। हमें भी अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो सदा स्वतंत्र, सदा शालीन, वेल मैनर्ड, सदा श्रेष्ठ। सदा बाबा मधुर है, हम आत्माओं को भी मीठे बच्चे बोलकर मधुर बना रहे हैं। सदा अथक, थकते नहीं है कभी, तो हमको भी सदा अथक रहना है, सदा सत्य रहना है, सत्यता में जीना है। तो अगर हम प्रभु जी के बच्चे हैं तो हमको ये सारी चीज़ें, ये सारी विशेषताएं जो है, ये हम आत्मा में आनी चाहिए। रोज़ हमको अपनी चेकिंग करनी है, अच्छे मैनर्स हमको धारण करने हैं। दिव्य गुण तो धारण करनी है बाबा कहते, लेकिन हमको अच्छे मैनर्स भी होने चाहिए, जिसमें बाबा ने हम आत्माओं को सिखाया है कि कभी भी दो व्यक्ति बात करते हैं तो बीच में उनकी बात को काटना नहीं है, उनको रिजेक्ट नहीं करना है। क्योंकि जब हम उनको रिजेक्ट करते हैं या उनकी बात को काटते हैं तो हमारे में धैर्यता की कमी है, हमारे में अहंकार है, हमारे में गंभीरता की कमी है, हमारे में नम्रता नहीं है। अच्छे मैनर्स होने चाहिए। अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो हमारे में नम्रता होनी चाहिए, हमारे में धैर्यता होनी चाहिए, किसी भी तरीके का अहंकार नहीं होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। दूसरों की आज्ञा लेकर फिर बीच में बोलना चाहिए कि अगर हम आपकी आज्ञा हो तो हम इसमें कुछ कहें, तब कहना है। काटना नहीं है, वो हमारे बैड मैनर्स हैं जो हम रावण राज्य में सीख जाते हैं। फिर अनमोल संगम युग का जो समय है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। और जैसे हम किसी को समय देते हैं ना, तो फिर कई लोग होते हैं कि किसी को समय देते हैं और फिर किसी को इंतज़ार करवाते हैं। तो दूसरों के समय की वैल्यू को समझना है। किसी को भी हम कहीं पर बुलाते हैं तो फिर हमें भी वहाँ पर समय पर पहुँचना है। शारीरिक मानसिक सुस्ती नहीं दिखानी है, या फिर घमंड नहीं दिखाना है, या फिर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है।
कब दूसरों से हमको सेवा नहीं लेनी है। मेरे पास टाइम है, मेरे पास कैपेबिलिटी है, शक्ति है, मुझे दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। वो देह अभिमान को दर्शाता है। अपना काम दूसरों से करवाना देह का अभिमान है। तो ये भी, और फिर थैंक यू भी नहीं बोलते ना कई लोग, काम भी करवाएंगे थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। वैसे तो हमको किसी से सेवा लेनी ही नहीं है। अपना सामान, अपनी चीज़ें हमें खुद हैंडल करनी है। दूसरों को कभी नहीं कहना है कि एक दर्जा मिल गया और फिर दूसरों से काम करवाया, ये नहीं करना है। फिर कोई भी सेवा हमको बाबा के घर में मिले, चाहे वो झाड़ू लगाने की हो या फिर बर्तन साफ करने की हो, उसे तुच्छ नहीं समझना है, स्वीकार करना है और दिल से सेवा करनी। क्योंकि देह अभिमान को तोड़ने के लिए तो ब्रह्मा जी ने सभी अमीर घर से आई हुई सोल्स को भी उनसे भी बर्तन साफ करवाए थे, सब चीज़ें, ताकि देह अभिमान टूट जाए। सभी की बातों का सम्मान करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, आदर पूर्वक सभी को एक्सेप्ट करते हुए उनके जो विचार हैं उनको स्वीकार करना है और घृणा नहीं करनी किसी के साथ। बाबा कहे दोष दृष्टि किसी में नहीं रखनी है, बुद्धि का अभिमान नहीं रखना है। किसी की बात अगर ठीक नहीं लगती है तो प्यार से बीच में बोलना है कि आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर अपना विचार रखना है। तो दूसरे को रिगार्ड देना बहुत ज़रूरी है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। शिव बाबा का बहुत धन्यवाद करना है क्योंकि वो हम आत्मा को अच्छी बातें सिखाते हैं, और ब्रह्मा बाबा का बहुत धन्यवाद करना है क्योंकि पुरुषार्थ का प्रैक्टिकल स्वरूप तो हम उनके जीवन को देखकर ही सीखते हैं। जो भगवान अनमोल युक्तियाँ सिखाते हैं, जो दिव्य गुण सिखाते हैं, वो ब्रह्मा जी धारण करके फिर हम आत्माओं के सामने सब कुछ सहज करके रखते हैं, ताकि हम आत्माओं को दिक्कत न हो और हम आराम से उसे धारण कर लें। तो सबका धन्यवाद करते हुए हमको ध्यान रखना है कि बाबा जो हमको अच्छे मैनर्स सिखाते हैं वो हमारे में ज़रूर होने चाहिए। किसी भी तरीके का घमंड नहीं आना चाहिए। तो रोज़ हमें चेकिंग करनी है कि दिव्यता के संस्कार जो प्रभु हमें सिखा रहे हैं वो हमारे में आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो ध्यान रखते हुए हम सब परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर करेंगे और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है, इसलिए अव्यक्त बाप दादा को हाजिर नाजिर करते हुए उनकी मौजूदगी में अव्यक्त महावाक्यों को समझेंगे, क्योंकि अव्यक्त महावाक्यों में गहरे राज होते हैं। परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा और परफेक्ट बनने वाले ब्रह्मा माँ दोनों हम आत्माओं की चेकिंग करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम आत्माओं में कमी कमजोरियाँ हैं जो हमको अव्यक्त बनने ही नहीं देती हैं। उस तरफ हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं। तो अव्यक्त मुरलियाँ गहरे राजों से भरी होती हैं। उन्हीं की मौजूदगी में उनसे समझते हुए हम सभी आत्मा भाइयों के प्रति भी प्रभु के महावाक्य समर्पित करते हैं। प्रभु की जादूगरी है कि इसके दस्तक जो है हर आत्मा के बुद्धि पर ज़रूर होकर जाकर ज़रूर उनको भी जगाएंगे और धरनी तैयार होगी आत्माओं की। और बाबा के बच्चे भी 16,133 करोड़ आत्माओं में जो आत्माएं प्रभु जी को छोड़कर चली गई हैं, वो वापस उनकी बुद्धि पर भी दस्तक होंगे, क्योंकि बीज तो पड़ा हुआ है, वो फिर से उन्हें जागृत करेगा और प्रभु की तरफ मोड़ कर लाएगा। इन्हीं दुआओं के साथ और प्लस बाबा के बच्चे जो अभी थोड़े से अलबेले हो गए हैं, उन आत्माओं के प्रति भी प्रभु के महावाक्य समर्पित हैं, ताकि सब में जागृति आए। और प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों के प्रति भी सशक्त प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे, ताकि वायुमंडल भी सशक्त बने और ये प्रकृति फिर से खूबसूरत बने और तत्व फिर से सतुगुणी बन जाए। इन्हीं दुआओं के साथ देखते हैं आज अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को किस विधि से हमें हमारी जो कमी कमजोरियां हैं वो हम आत्माओं को दर्शाते हैं और कैसे वो हमें सुधरने की विधि बताते हैं। देखते हैं बाबा के अव्यक्त मुरली में कौन से डायरेक्शंस हम आत्माओं को आज मिलेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के प्रति बोले, निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। हमको निर्माण कंस्ट्रक्टिव भी बनना है, जो बाबा कह रहे हैं वो करना है,
और साथ में निर्माण भी रहना है, हम्बल रहना है, एकदम डाउन टू अर्थ, किसी भी तरीके का अहंकार नहीं, किसी भी तरीके के मान की आवश्यकता नहीं, पूरी ह्यूमिलिटी के साथ हम्बल रहकर बैलेंस रखना है। अच्छा श्रेष्ठ कार्य हम कर रहे हैं प्रभु के कहने पर, निमित्त बनकर कर रहे हैं, तो निर्माण तो करना ही है, लेकिन साथ में निर्माण भी रहना है। घमंड किसी तरीके का नहीं आना चाहिए। दोनों के बैलेंस से जब हम चलते हैं तो भगवान कहते दुआएं मिलती हैं। इस विधि से, बैलेंस से हमको दुआओं का खाता जमा करना है, क्योंकि भगवान हमें समझ देते हैं कि जिस तरीके से इस सृष्टि परिवर्तन होना है, वहां पर हमें स्व पुरुषार्थ का खाता जमा करना है, हमें सेवाओं का खाता जमा करना है, हमें दुआओं का खाता जमा करना है। ये दुआएं हमें वहां पर मदद करेंगी जहां पर बिल्कुल सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। दुआएं ली होंगी तो वो दुआएं वहां पर हमको मददगार बनेंगी, क्योंकि जब हम श्रीमत पर चलते हैं, जब लोगों की दुआएं मिलती हैं तो उससे पहले प्रभु की दुआएं जरूर मिलती हैं, क्योंकि नेक कार्य होता है, प्रभु की दुआएं मिलती हैं, तभी दूसरों से भी दुआएं मिलती हैं। ये हम जितना खाता अपने पास जमा करेंगे, ये खाता अभी भी हमारे पुरुषार्थ को बड़ा सहज कर देगा और कठिन परिस्थितियों के समय ये मेरी रक्षा करेंगी दुआएं। इसीलिए ये खाता जमा करना है आपको। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। जो पवित्र है वो खुश रहेगा। बाबा ने पहले भी बोला है कि अगर हमारी जिंदगी में अशांति है, अगर हमारी जिंदगी में दुख है, और अगर हमारी जिंदगी में खुशियों की कमी हो गई है, हमें फटाफट पवित्रता को चेक करना है। कहीं ना कहीं अपवित्रता जिंदगी में आ गई है, जिसकी वजह से खुशियां गायब है, जिसकी वजह से दुख और अशांति है। तो आज बाप दादा अपनी होली पवित्र हैप्पी सदा खुश हंसों की सभा में आए हैं। जो होली होगा वो किसी के अवगुण देखेगा ही नहीं, इसीलिए वो हंस होता है। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं प्रभु को, क्योंकि बाबा हमेशा ऊंची दृष्टि से आत्माओं को देखते हैं और ऊंची दृष्टि से देखकर ऊंची महिमा करते हैं, फिर बताते हैं कहाँ कमी है। तो चारों ओर बाप दादा कह रहे हैं होली हंस दिखाई दे रहे हैं सभा में। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा रोज हमको बताते हैं, इसलिए कह रहे हैं होली हंसों की जो विशेषता है उसको सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात हमेशा स्वच्छ और साफ दिल। हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हम बहुत सारे दागों से भरे होते हैं, ना खुशियों से भरे होते हैं, बहुत सारे शिकवे शिकायतों से भरे होते हैं, ईर्ष्या द्वेष से भरे होते हैं, क्रोध लोभ मोह अहंकार और जो कामनाएं हैं उससे भरे हुए होते हैं। इसलिए हम सब अस्वच्छ हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। हमारा मन चित्त दिल बुद्धि सब गंदा। प्रभु आकर हमको अडॉप्ट करते हैं, अपना बनाते हैं, तो शूद्रपन का जो संस्कार है उसका त्याग कराते हैं। जब हम शूद्रपन के संस्कारों को छोड़ते हैं
तो हम फिर स्वच्छ बनते हैं, साफ। फिर हमारा दिल भी साफ होना चाहिए। हमारे दिल जो है, हमारा जो दिल है, आत्मा के अंदर जो दिल है सूक्ष्म, उसके बड़े सारे टुकड़े कर रखे, उसको बांट रखा था, उसके लिए दिल, उसके लिए दिल, उसके लिए दिल, उसके लिए दिल। भगवान सारे टुकड़ों को हटाकर, क्योंकि किसी के लिए भी फिर हम अच्छे नहीं रहते, सारे टुकड़ों को हटाकर फिर से दिल को एक बनाते हैं। अब बोलते हैं इसको साफ रखो। साफ रखेंगे तो उसमें दिलाराम बाप विराजमान होंगे। तो सदा होली हैप्पी हंस का मतलब है स्वच्छ, एकदम प्योर, पवित्र, और दिल एकदम साफ। पुराना नहीं, पुराना तो टुकड़े टुकड़े, बड़े धक्के पहुंचे हुए हैं, धोखे दिए हैं, धोखे खाए हैं, ऐसा वाला दिल, दुखों वाला, कष्टों वाला। अब उसको साफ रखना है, उसमें पुरानी बातें। इसीलिए तो बाबा कहते हैं देह को भूलो, देह सहित सभी बातों को भूलो, क्योंकि वो मैलिया है ना, देह के भान में जितनी बातें हमारे अंदर है वो सारी मैली है, सारी अस्वच्छ है। तो जब तक हम देह समझते हैं हमको पुरानी बातें याद आएंगी, और जब पुरानी बातें याद आएंगी हम अच्छे नहीं बनेंगे, हम अच्छे नहीं बन सकते ना। इसीलिए तो बाबा बोलते हैं अपनी देह को भूल जाओ, देह सहित सभी बातों को भूल जाओ, तब नीट बन जाएंगे, प्योर बन जाएंगे। तो सदा होली हैप्पी हंस का मतलब ही है प्योर। प्योर मीन्स सोल, और दिल एकदम साफ। पुरानी बातें खत्म, देह के साथ पुरानी बातें खत्म। अब हम आत्मा है। देह तो विस्मृति का पाठ है ना। जब हमने देह समझा तो हम भूल जाते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, वो फिर हमसे पाप होते हैं। जब हम अपने को आत्मा भूले हैं तभी से तो हम पाप कर रहे हैं। तो अभी भी हम अगर आत्मा हर समय नहीं समझते हैं, आत्मा समझकर नहीं चलते हैं, तो हम फिर से भूले कर रहे हैं। तो होली नहीं है ना फिर हम। अगर हम देह को देखते हैं तो हम स्वच्छ नहीं है, हम फिर अस्वच्छ हैं। और यहाँ पर चाहिए स्वच्छता। बाबा के पास स्वच्छता चाहिए, प्योर, क्योंकि उनकी सभा में वही सोल बैठती है जो अपने को आत्मा समझकर चलती है। तो सदा होली हैप्पी हंस माना स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं जो हैं वो सहज पूर्ण होती हैं। ये जो कहते हैं ना बाबा कि संकल्प से सृष्टि रची जाती है, आप जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें स्वच्छ होना है, साफ दिल होना है, एकदम प्योर। आत्मा समझकर, परमात्मा का बच्चा समझकर संकल्प करते हैं ना, तो वो संकल्प पूरे होते हैं, ऐसे नहीं पूरे होते। तो सदा होली हैप्पी हंस जो होते हैं, ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल, चूंकि वो स्वच्छ होते हैं, पवित्र होते हैं, देह का भान उससे बाहर आ जाते हैं, और उनका दिल बड़ा साफ होता है। फिर जब वो हर शुभ आशा रखते हैं तो वो पूर्ण होती है। हमको ध्यान रखना है इस बात का। नहीं तो फिर सोचते ना हम तो ऐसा सोच रहे हैं लेकिन संकल्प तो पूरा ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए फिर मेरे को चेक करना है कि क्या मैं आत्मा स्वच्छ हूँ, क्या देह का भान हट गया है। आत्मा आत्मा के लिए अच्छा सोचती है ना। तो जब आत्मा आत्मा के लिए अच्छा सोचेगी, दिल साफ हो जाएगा, उसमें दिलाराम बाप को बिठाया होगा। फिर दिल से जब हम शुभ आशाएं रखते हैं
तो वो बहुत इजीली पूरी हो जाती है। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं वो, फिर साफ है ना, प्योर सोल, साफ दिल आत्मा जो है वो तृप्त रहती है। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ, ऐसा है। अगर हम आत्माएं होली हंस बन जाते हैं, सदा स्वच्छ रहते हैं, माना सदा पवित्र, देह का भान खत्म, दिल हमारा बिल्कुल साफ रहता है, पुरानी बातें सारी भूल गई, खत्म, वो देह के साथ भूल गई। हमने देह को भूला, पुरानी बातें सारी भूल गई, अब तो हम सो लें, तो फिर हम सदा तृप्त रहेंगे। श्रेष्ठ संकल्प, बाबा कहते होली हंस जो होता है वो श्रेष्ठ संकल्प करता है और वो पूरा हो जाता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मेहनत कर रहे हैं, खुद को चेक करना है, स्वच्छता की कमी है। नहीं तो श्रेष्ठ संकल्प किया और पूरा हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल प्यारे। हमारे दिल में छल कपट, दैहिक भान, भिन्नता, पुरानी बातों के आधार से थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स, ये नहीं होने चाहिए। बाबा को सबसे प्यारे साफ दिल वाले लगते हैं, और जो साफ दिल वाले होते हैं वही प्रभु के सबसे समीप हैं। साफ दिल एकदम। दिल, मन, चित्त, बुद्धि, ये सारे मैले हो गए थे। देह समझा है, देह अभिमान में 63 जन्म हमने देह को देखा है, देह को देखकर पाठ बजाया है, हम मैले बन जाते हैं, हम बाप से बहुत दूर हो जाते हैं। अभी बाप हमको सत्य बताकर अपने समीप आने का निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन हम तब समीप हो सकते हैं जब हमारा दिल साफ हो। वो बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। साफ दिल, सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संपन्न संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। साफ दिल, सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, वो बाबा के दिल तख्त का अधिकार प्राप्त करते हैं जो साफ दिल होते हैं। सर्वश्रेष्ठ संकल्प उनके पूरे होते हैं, इसलिए उनकी वृत्ति में, उनकी दृष्टि में, उनके बोल में, उनके संबंध संपर्क में सरलता और स्पष्ट, सरल, बहुत इजी, सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। जब वो कांटेक्ट में आते हैं, जब वो देखते हैं, जब वो सोचते हैं, जब वो बोलते हैं, तो बाबा कहे वो बड़े सरल होते हैं और बड़े स्पष्ट होते हैं और एक समान होते हैं। किसी से ज्यादा, किसी से कम, ऐसा नहीं। आज ज्यादा, कल कम, ऐसे नहीं। सरलता की निशानी है, जब हम सरल हो जाते हैं तो उसकी निशानी है कि दिल, दिमाग, बोल एक जैसे होते हैं। सरलता की निशानी होती है दिल में जो है, दिमाग में वही है, बोल में वही है, एक जैसा। दिल में एक, बोल में और, ये सरलता की निशानी नहीं है। नहीं तो आजकल ऐसा हो गया था कि हमारे दिल में कुछ और होता है, दिमाग में कुछ और होता है और हम बोलते कुछ और हैं।
ये झूठी वाली जिंदगी हम कलयुग में सीखते हैं। 42 जन्म हमारा दिल दिमाग बोल एक जैसा नहीं होता। अब बाबा हमको सिखाते हैं दिल में एक, बोल में और दूसरा, ये सरलता की निशानी है। हम दिल में कुछ और बोल रहे सोचते हैं और बोल हम कुछ और रहे हैं। इस बात से हम बिल्कुल अनजान हैं कि सोल के वाइब्रेशंस को कैच करती है। आप बोलो भले जितना बनावटी से, अगर आप दिल से बोलेंगे तो दूसरे के दिल को वो टच करेगा। अगर आप दिल से नहीं बोलेंगे तो फिर टच भी नहीं करेगा। सरल स्वभाव वाले जो होते हैं वो सदा निर्माण चित्त होते हैं, निरअहंकारी होते हैं, निस्वार्थी होते हैं। उनमें अहंकार नहीं होता, उनमें स्वार्थ नहीं होता और बड़े निर्माण चित्त होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, किसी तरीके का मान की इच्छा नहीं रखते हैं। होली हंस की विशेषता ही है कि उनका चित्त बड़ा सरल होता है। पुरानी बातें नहीं होती ना, इसलिए चित्त बड़ा सरल होता है, वाणी बहुत सरल होती है, उनकी सोच बहुत सरल होती है, उनकी दृष्टि बहुत सरल होती है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित होते हैं, सदा निरअहंकारी होते हैं, उनमें किसी तरीके का अहंकार नहीं होता है, उनमें किसी तरीके का स्वार्थ नहीं होता है। होली हंस की विशेषता ही ये है कि वो बड़े सरल चित्त होते हैं, चित्त उनका बड़ा सरल होता है। कोई मना अंदर कुछ पुरानी बातें कुछ नहीं होता, बड़े सरल होते, सीधे साधे एकदम। वाणी भी फिर उनकी बड़ी सरल होती है और वृत्ति सोच भी सरल होती है, दृष्टि भी उनकी सरल होती है, स्वच्छ होती है। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में 2 विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। बाबा ने महिमा करी शुरू में कि बाबा के क्या देख रहे हैं, होली हंसों की सभा देख रहे हैं। तो मतलब बाबा उस रूप में देखते हैं हम आत्मा को, फिर समझ देते हैं कि होली हंस की विशेषता क्या है। इससे फिर हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारे में कहाँ कहाँ खामी है। निशानियां बताकर बाबा एक्चुअली हमारा ध्यान उधर खिंचवाते हैं जिधर हमको देना चाहिए। तो बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में 2 विशेषताएं चलन में और चेहरे में देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना आगे क्या करना है, ऐसे पूछते हैं बाबा से। इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है, पूछते हैं। जैसे 2017 में पूछा बाबा, 2018 में उसके लिए कुछ आप आदेश दीजिए, क्या करना है। पुराना तो हमने किया ही नहीं और नया फिर हम लोग हर साल बाबा से पूछते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सभी पूछते हैं ना आगे क्या करना है, इस सीजन की विशेष समाप्ति के बाद हमको क्या करना है। सभी सोचते हो ना आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। सेवा के फील्ड में बाबा कहते अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है और आगे बढ़े हैं। बाप दादा ये जो उन्नति देखते ना, इस उन्नति के लिए मुबारक भी देता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी, क्या वो सुनाए? टीचर्स सुनाए, डबल फॉरनर्स सुनाए, पांडव सुनाए, हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे। बाबा कहे नहीं तो नहीं सुनाएंगे, तो सभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा।
अब बाबा ने क्या देखा, एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा यानी कि शिव बाबा और ब्रह्मा माँ आपस में रू रिहान कर रहे थे। कैसे रू रिहान करेंगे, दोनों कैसे एक दो में रूहानियत करेंगे, रू रिहान करेंगे, सॉरी, दोनों कैसे एक दो में रू रिहान करेंगे। जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, एक जना एक्ट करके दिखाता है ना, तो बहुत अच्छी अच्छी करते हो। तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है, और बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर है। वहां एक आत्मा दो एक्टिंग करती है, यहाँ पर दो आत्मा है और एक शरीर है, तो फर्क हुआ नहीं। तो बहुत मजे की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रू रिहान चली किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को, विनाश और परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चुटकी ताली भी बजाने की जरूरत नहीं। बाबा कह विनाश और ये जो परिवर्तन करना है वो प्रभु के लिए ताली भी नहीं है, एक चुटकी बजाने की बात है। ताली के लिए भी दो हाथ इकट्ठे करने पड़ेंगे ना, चुटकी तो एक हाथ से बस छोटी सी। लेकिन आप पहले, अब ब्रह्मा जी जब बोलते हैं जल्दी जल्दी करो, तो बाबा कहते ये विनाश और सृष्टि परिवर्तन जो है ये तो चुटकी की बात है। लेकिन बाबा कहे आप पहले 108 नहीं, आधी माला तो बना कर दो। 108 भी नहीं, बाबा कहे आधी माला बना कर दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ? तो किसी ने उत्तर दिया कि ब्रह्मा ने बोला होगा तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है, पूरी माला की तो बात ही छोड़ दो, आधी माला तैयार हुई है। तो सभी हंस रहे होंगे। हंसना माना कुछ तो है, दाल में कुछ तो काला है ना। हंसना माना क्या है? जो बोलते हैं आधी माला तैयार है वो एक हाथ उठाओ। तैयार हुई है? बहुत थोड़े हैं। जो समझते हैं कि हो रही है वो हाथ उठाओ। तो मेजॉरिटी कहते हैं कि हो रही है और माइनॉरिटी कहते हैं हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर देना। फिर अच्छी बात है ना, बाबा कहते हैं अच्छी बात है ना, नाम लिख कर देना। बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाबा कहते हैं आप नाम लिख कर दो, कोई और नहीं देखेगा, बाप दादा देखेंगे, बंद होगा। जो भी एनवेलप वगैरह होएगा जिसमें भी लिखेंगे ना, बाबा कहे वो बंद होगा। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रतन कौन कौन है जिनका नाम लिखेंगे। बाप दादा भी समझते हैं होना चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सब ने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है जो आप चपटी बजाएंगे और वो तैयार हो जाएंगे। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सब ने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा
तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वो तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा, अच्छा सारी माला तैयार है? आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा। उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। ये रू रिहान चली, क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रू रिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना, क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? बाबा कह रहे हैं, रू रिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना, क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना, तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। उन्होंने सबको देखा, पूरा जोन को नहीं, अलग अलग एरिया को देखा। तो देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे अगर धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस जो है ना वो कम है। वो यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वो है निर्माण और वो है निर्माण। मात्रा का अंतर है, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है। होना है निर्माण, लेकिन देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं, उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत जरूरत है। बाबा कहते हैं, जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं, उतना ही वृत्ति में भी, दृष्टि में भी, बोल में भी, चाल में भी बाबा कहते हैं निर्माणता दिखाई देनी चाहिए। इस बैलेंस की अभी बहुत जरूरत है। अभी तक बाबा कहे जो भी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, वो ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। बाबा क्या बोल रहे हैं? अभी तक भी जो भी संबंध संपर्क वाले आते हैं ना, उनसे जो ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है, अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है, तो फिर दातापन की स्टेज, रहमदिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। बाबा कह रहे हैं, सेवा में तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं, उतना ही हमारी वृत्ति में, हमारी दृष्टि में, हमारे बोल में, हमारी चाल में निर्माणता दिखाई देनी चाहिए। इस बैलेंस की अभी बहुत जरूरत है, निर्माण और निर्माण की। अभी तक बाबा कहते, जो सभी संबंध संपर्क वालों से जो ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, वो ब्लेसिंग नहीं मिलती है। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है, अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है, तो फिर दातापन की स्टेज जो है, जो रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति है, वो नहीं होगी। आवश्यक है, जरूरी है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। बाबा कह रहे हैं, बहुत जरूरी है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ
बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। अपना पुरुषार्थ तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाप दादा और परिवार, बाप दादा का भी दुआएं चाहिए। फिर जहाँ बाप दादा की दुआएं मिलती हैं, वहाँ पर ईश्वरीय परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं जरूर मिलती हैं। ये दुआएं जो है ना, बाबा कहते हैं, यही तो पुण्य का खाता है जिसको जमा करना है। ये मार्क्स में एडिशन होती है। जब हम ये वाला खाता जमा करते हैं ना, तो मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में ये विशेषता देखना चाहते हैं। कितनी भी सर्विस करो, कितना भी अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में ये विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, ये जो पुण्य का खाता है, जमा होना बहुत बहुत जरूरी है। बाप दादा सभी बच्चों में ये विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा तो जरूर करो, लेकिन साथ में निर्माणता और मिलनसार, ये पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत जरूरी है। फिर नहीं कहना, बाबा कहते हैं कि मैंने तो बहुत सेवा की, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, लेकिन नंबर मेरा पीछे क्यों? बाबा कहते फिर मत मुझसे पूछना। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय ये जो पुण्य का खाता है ना, ये बहुत बहुत जमा करो। दुआओं का खाता, पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो, और ये तब जमा होता है जब निर्माणता के साथ निर्माणता का बैलेंस हो। लेकिन बाबा के कहीं कहीं अभिमान मिक्स होता है, इसलिए फिर दुआएं नहीं मिलती। इशारा दे रहे हैं बाबा कि वर्तमान समय ये जो पुण्य का खाता है ना, ये बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना नहीं है। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना नहीं है। क्योंकि जब हम ये नेक कार्य करते हैं, तो हम सोचते हैं ना, एक बार ही सोचने से सब लोग वैसा ही करें। लेकिन हर आत्मा की जो कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है, यथाशक्ति होती है, और कोई भी सोल कभी भी बदल सकती है। जागृति आने की देर है ना, आत्मा में जागृति कभी भी आ जाएगी। हम अगर पर चिंतन प्रदर्शन करते हैं, पर दोष लगाते हैं और कह बैठते हैं ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना नहीं है, तो हम उस सोल को श्रापित करते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय निर्माणता और निर्माण, ये दोनों का बैलेंस रखना है सेवा करते समय। इससे फिर बाबा से ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बाबा से मिलेंगी तो ईश्वरी परिवार से भी मिलेंगी। तो ये पुण्य का खाता, ये दुआओं का खाता, बाबा कहते बहुत बहुत जमा करो। ये हमको दुआएं नहीं मिलती हैं, हम सेवा तो करते हैं, हम बाबा कहते तुम संबंध संपर्क में आते हो, फिर दृष्टि रखते हो, फिर वृत्ति रखते हो, उसमें निर्माणता और निर्माणता का बैलेंस नहीं रहता है, अहंकार आ जाता है, जिसकी वजह से दूसरी सोल संतुष्ट नहीं होती है, वो फिर दुआएं नहीं देती है। और ऊपर से जब हम बोलते हैं कि ये बदलता नहीं है, ये तो है ही ऐसा, तो हम उस सोल को श्रापित कर देते हैं, फिर उधर से दुआएं नहीं मिलती है, और इसकी जरूरत बहुत है। ऐसे नहीं सोचो कि ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को आप बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को,
शिकवा शिकायत तो हम नहीं करेंगे ना प्रकृति से, उसको स्वीकार करेंगे ना हम, और फिर हम अच्छा शांत रहेंगे, शांति का और पवित्रता का उसको सहयोग देंगे ना, बाबा कहते हैं। तो जब प्रकृति को आप बदल सकते हो, आप एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अब प्रकृति भी तो तांडव करेगी, आपदाएं लेकर आएगी, सब कुछ गंदा कर देगी, डैम तोड़ देगी, सब कुछ तोड़ ताड़ देगी। लेकिन हम शिकवा शिकायत नहीं करेंगे उससे, हम शांत रहेंगे, हम स्थिर रहेंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे और उसको शांति और पवित्रता का सहयोग देकर शांत करेंगे, तो एडजस्ट करेंगे ना, बाबा कहते हैं। तो फिर अगर कोई सोल गड़बड़ करती है तो क्या आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते? अगेंस्ट को एडजस्ट करो, बाबा कहते हैं। जो विरुद्ध चलता है आपके, उसको एडजस्ट करो। एडजस्ट करो मीन्स उसको स्वीकार करो, उसको बैड नहीं बोलो, उसके लिए अच्छा सोचो, कंस्ट्रक्टिव जो पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव संकल्प है, वो करो। बाबा कहे अगेंस्ट जो है, जो आपके बिल्कुल विरुद्ध चल रहा है, उसको एडजस्ट करो। ये है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। घमंड नहीं दिखाया या दे अभिमान नहीं दिखाया, हमने उसको स्वीकार किया और उसके लिए शुभ संकल्प किया। माना निर्माण और निर्माण, कंस्ट्रक्टिव वर्क किया, उसके लिए शुभ संकल्प और निर्माण। ये नहीं कि मान नहीं मिला तो चलो जी हम इसके विरुद्ध हो जाएंगे। हम कहाँ गलती करते ना, बाबा वहां दिखा रहे, हमको ध्यान खिंचवा रहे कि जब प्रकृति अभी अगेंस्ट हो जाएगी और उलट पुलट सब कुछ करेगी, तो हम आत्माएं क्या सीख रहे हैं कि हमको एडजस्ट करना है, हमको भागना दौड़ना नहीं है, हमको स्थिर रहना है, शांत रहना है और उसका सहयोग देना है। तो बाबा कहते जब तुम प्रकृति को कर सकते हो, तो एक ब्राह्मण आत्मा को नहीं कर सकते क्या? अगेंस्ट को एडजस्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगेंस्ट को एडजस्ट करो। जो आपके बिल्कुल विरुद्ध है, जो आपको तंग करते हैं, एडजस्ट करो। ये है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। लास्ट है ना सीजन, तो बाबा कहते लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। बाबा क्या कह रहे हैं? आने वाले सीजन में बाप दादा आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। बाबा कह देखो, साकार का पाठ भी चला जब प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि पर थे, तो बाबा उनको यूज करते थे, तो वो साकार वाला पाठ था, वो भी चला। फिर संपूर्ण ब्रह्मा और शिव बाबा अव्यक्त में आए, दादी गुलजार जी को यूज किया, वो भी पाठ चला। इतना समय अव्यक्त पाठ चलने का स्वप्न में भी नहीं था। जब ब्रह्मा जी ने शरीर छोड़ा था, तो किसी को मालूम ही नहीं था कि इस विधि से बाबा पढ़ाएंगे और इतना पाठ चलेगा, स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो दोनों पाठ ड्रामा अनुसार चले। तो जब चले तो अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी ना, कि अगर सुधर ही नहीं रहे हैं तो भगवान कहते कोई कंडीशन तो डालनी पड़ेगी ना, या नहीं? क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा कि हम अच्छे बन ही नहीं रहे हैं? और बाबा कहते क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में
प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूह रियान में ये भी चला कि ये ड्रामा का पार्ट कब तक, है ना, चलता थोड़ी रहेगा ये ड्रामा का पार्ट। अव्यक्त होने वाले अव्यक्त हो गए। एडवांस पार्टी बिल्कुल तैयार है, प्रकृति इधर पूरा तैयार है, ड्रामा पूरा तैयार है परिवर्तन करने के लिए। तो आखिर बाबा कहते हैं ये जो पढ़ाई का पार्ट चल रहा है कब तक, क्या कोई डेट है? तो कोई वहां पे से होंगी ना देहरादून की प्रेम बहन, उनसे पूछ रहे हैं जन्म पत्री सुनाओ कब तक चलेगा ये। अभी ये क्वेश्चन उठा है कब तक, तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ही ना। 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है। ये आखिरी सीजन की मुरली चल रही होगी ना, तो 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है। तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? दिल साफ। कोई भी दिल में पुराने संस्कार, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। बेदाग हीरा बनाने वाले शिव बाबा और बेदाग बनने वाले ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मा, फरिश्ता ब्रह्मा। बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं कि अपना दिल जो है ना वो साफ होना चाहिए। अब कोई भी दिल में हमारे पुराने संस्कार जो हैं वो नहीं होने चाहिए। हमारे अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान होता है तो हम अपमान अनुभव करते हैं। ये जो बुरा लगता है हम आत्माओं को, जब कोई गाली देता है या उल्टा बोलता है, हमको दुख लगता है, फीलिंग में आते हैं, तो बाबा कहते अभिमान है, देह का अभिमान है। कोई देह को देखकर कुछ बोलता है और हमको फील होता है, ये देह का अभिमान है। जब तक ये देह का अभिमान हमारे अंदर होता है तब तक हम अपमान अनुभव करते हैं कि उसने मेरी इंसल्ट की, उसने मेरे को ऐसा बोला। तो दिल में बड़ी सारी पुरानी बातें। जब हम प्रभु के बने हैं, जब हम होली बन रहे हैं, तो मेरी नई जिंदगी शुरू हुई है। अब मैं एक आत्मा हूं। वो जो पुराना है वो देह वाली बात है। देह वाली बात में किसी देह को देखकर 10 आत्माएं 10 बातें बोलेंगी। किसी को आप अच्छे लगेंगे, किसी को आप बुरे लगेंगे, किसी को कुछ और लगेंगे। तरह तरह के 10 लोग 10 बातें बताएंगे। तो बाबा कहते वो जो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को देखकर 10 लोग 10 तरह से बोलते हैं। तो वो जो 10 बोलते हैं वो अपने व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, वो अंदर से वैसे। क्योंकि आप तो एक ही हो, लेकिन आपको देखकर 10 लोग बोल रहे हैं, तो क्या यकीन करेंगे हम उस बात का? एक को देखकर 10 लोग 10 तरह की बातें करते हैं। दैट मीन्स कोई भी सही बता थोड़ी सकता है। तो हमारा व्यक्तित्व जो है वो अलग है। तो हम दूसरों की बातों को जब सुनते हैं और फील करते हैं, मतलब हम अपने को बॉडी समझ रहे हैं। और हम बॉडी तो है नहीं, हम तो सोल हैं।
अब ये जो दिल की बात बाबा कर रहे हैं, ये बॉडी का दिल नहीं है, ये आत्मा के अंदर दिल है जो आत्मा के साथ जाता है। जैसे मन बुद्धि संस्कार जाते हैं ना, वैसे चित्त और दिल भी आत्मा के अंदर है। ये बॉडी वाला तो इंस्ट्रूमेंट है। ये तो जब तक सोल अंदर है तब तक वो काम कर रहा है, सोल निकल गई तो बाबा रिजल्ट देखना चाहते हैं। हम आत्माओं का दिल साफ देखना चाहते हैं, उसमें कोई भी पुराना संस्कार न हो, ये देखना चाहते हैं। हमारे अंदर किसी भी तरीके का अभिमान न हो, ये देखना चाहते हैं। हमारे अंदर अपमान की महसूसता का दाग न हो। इंसल्ट फील करते हैं, तो अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो हमारे अंदर। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। हम छिप नहीं सकते ना। बाप दादा के पास दिल का जो चित्र है उसको निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में ये स्थूल दिल दिखाई देता है। दुनिया में अगर एक्सरे कराते हैं तो उसमें तो स्थूल वाला दिल जो बॉडी में दिल है वो दिखाई देता है। तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। सूक्ष्म दिल कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। रिजल्ट सुना रहे हैं, देखो कैसे शुरुआत करते। शुरुआत में बाबा उस विधि से शुरू करते हैं कि जिस विधि से वो मुझे देखना चाहते हैं। इसलिए वो बोलते हैं हम होली हंसों की सभा देख रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट सुनाते हैं तो बता रहे हैं कि उनके पास दिल के चित्र जो है ना निकालने की मशीनरी है। तो कई प्रकार के उन्होंने छोटे बड़े दाग ढीले और स्पष्ट देखे। बहुत सारी पुरानी बातें अभी भी अंदर हैं। जबकि बाबा कहते तुम आत्मा हो, तुम ऊंचे परम धाम की रहने वाली हो, तुम सतोगुणी हो, तुम्हारे अंदर विशेषताएं ही विशेषताएं हैं। तुम सतयुगी देव आत्मा हो। अब उसको छोड़ के अभी भी बॉडी समझते हैं। अभी भी बॉडी को देखकर जो लोग बोलते हैं उसको सुनकर अपमानित फील करते हैं और फिर बॉडी को ठीक करने में लगे रहते हैं। बाबा कहते हैं तो देहधारी तो अपनी सोच के अनुसार दूसरे के बारे में बोलते हैं। उनको कोई कॉम्प्लेक्स होता है, उनको कोई अपने को इंफीरियर समझते हैं तो दूसरे से जलते हैं, तो दूसरों के बारे में कुछ बोल देते हैं। तो वो तो अपने अपने व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, वो अंदर से वैसे होते हैं। भगवान तो सारे अपमानों से मुक्त करके हम आत्मा को कितना स्वमान देते हैं। आत्मा का स्वमान देते हैं भगवान। और जो उस स्वमान को स्वीकार कर लेता वो अपनी देह को देखेगा ही नहीं। उसको तो रूहानी नशा चढ़ जाएगा कि मैं एक रूह हूं और प्रभु मुझे कितनी विशेषताओं से देखते हैं और कितनी विशेषताओं से हमको श्रृंगारते हैं। लेकिन बाबा देख रहे हैं रिजल्ट कि हम आत्माओं के दिल में अभी भी छोटे बड़े दाग हैं, पुरानी बातें हैं, पुराने संस्कार हैं। वो ढीले और स्पष्ट दोनों तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया। लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करनी। कैसे समझा रहे हैं बाबा हम लोग को।
कि तुम्हारे दिल के दाग तो मिटे नहीं, पुराने संस्कार, पुराना जो अंदर बैठा हुआ है वो तो मिटा नहीं। और हम सब होली मनाने के लिए आए हैं, लेकिन बाबा कहते, होमवर्क पहले ही बाबा ने बता दिया। अब बाबा कहते हैं होली का अर्थ औरों को तुम सुनाते हो कि होली, हाँ? होली मनाना अर्थात बीती सो बीती कर देना। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना। हम प्रभु जी के साथ होली मनाते हैं ना, अब प्रभु जी बता रहे हैं कि कैसे होली मनानी है। बाबा कह रहे हैं होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना, जो हो गया सो हो गया, खत्म, फिनिश। ब्रह्मा जी कितने खूबसूरत इसमें एग्जाम्पल बने। आज अभी अभी गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी गालियां सुनी, गंदे गंदे इल्जाम सुने, खत्म, अंदर ही लेकर नहीं गए। अगले पल एकदम हैप्पी, खुश, सबको एक समान दृष्टि से देख रहे हैं। जो सोल बैड बोल रही है उसको भी दुआएं दे रहे हैं। बाबा कहे आप होली का अर्थ दूसरों को बताते हो बीती सो बीती करना, जो हो गया सो हो गया, खत्म, दफन कर दो। बाबा ने तो बोला है देह की दुनिया की जो बातें हमारी जिंदगी में हुई हैं उसको भगवान कहते दफन कर दो, इस कदर दफन कर दो कि दोबारा वो इमर्ज ना हो। तो होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना। बिल्कुल साफ दिल चाहिए। सर्व प्राप्तियों से संपन्न, सब कुछ मिल गया, भगवान मिले, सब कुछ मिल गया, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात उनको अच्छी नहीं लगती है, वो है कि मेहनत बहुत करते हैं। हमें अटेंशन भरा पुरुषार्थ करना है जैसे मम्मा बाबा ने किया, लेकिन मेहनत थोड़ी करनी है। लेकिन बाबा देख रहे हैं हम सब मेहनत बहुत करते हैं और वो उनको अच्छा नहीं लगता। अगर दिल साफ हो जाए ना हमारा, तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा। अगर हमारा दिल साफ हो जाए, पुरानी बातें सारी खत्म, किसी की बात मेरे ज़हन में नहीं होनी चाहिए कि किसी ने मुझे ऐसा बोला था, किसी ने मुझे ऐसा बोला था। वो देह की दुनिया की बातें, वो भी अनजान, आप भी अनजान, वो रखेंगे तो हम तो मैले हो रहे हैं ना, हम फिर बाबा से बहुत दूर हो जाएंगे। अगर हमारा दिल साफ हो जाए तो बाबा कहते मेहनत नहीं करनी पड़ती है, दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे, अगर हमारा दिल साफ है तो। फिर दिलाराम बाप जो है वो हमारे दिल में होंगे और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए होंगे। दिल में बाप समाया हुआ है, किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती। हमारे साथ कुछ भी गड़बड़ है अगर,
तो मना माया अगर हमारी जिंदगी में आती है, हमारे में गड़बड़ियां हैं। भगवान गारंटी देते हैं कि अगर हमारा दिल साफ है तो दिल में बाप समाया हुआ रहेगा, और अगर दिल में बाप समाया हुआ है तो किसी भी रूप की माया, चाहे वो सूक्ष्म रूप ही क्यों ना हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती है। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना, बाबा कहते हैं। अगर दिल साफ कर लो, दिलाराम बाप को दिल में बसा लो, माया आएगी नहीं, सपने में भी नहीं आएगी, थॉट में भी नहीं आएगी। जब दिल साफ नहीं होता, जब दिल में पुरानी बातें होती हैं, पुरानी बातें कौन सी बातें? दैहिक बातें होती हैं, देह को लेकर बातें होती हैं, क्योंकि उसमें हम देह समझते हैं, देह समझकर पाठ बजाते हैं। वो देह की दुनिया की बातें अभी तक बुद्धि में रखी, तो मेरा तो दिल साफ नहीं है ना। दिल साफ नहीं है तो शिव बाबा कैसे आएगा? न मुझे उनकी याद रहेगी और न वो मुझे याद करेंगे। दूर होते चले जाएंगे। फिर माया पकड़ती है। तो दिल में बाप समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। बाहर की मेहनत तो छोड़ दो, मनसा में भी, थॉट में भी हम आत्माओं को मेहनत से मुक्त देखना चाहते हैं। जो मेहनत मुक्त है वही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। जो मेहनत से मुक्त होती हैं सोल्स, वही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि मेहनत कर रहे हैं तो हम जीवन में रहते हुए फ्री महसूस ही नहीं कर रहे हैं ना। जीवन मुक्त रहना मतलब सभी के साथ रहना, लेकिन कोई बंधन नहीं, फ्री, जैसे सतयुग में रहते हैं। सब साथ में रहते हैं, लेकिन कोई किसी को बांधता थोड़ी है, ये मेरा है, मेरा, ऐसा नहीं करते हैं। वो वाला जो मेरे से मुक्त है, वैसा जीवन मुक्त जीवन अभी हमको जीना है। तो जो मेहनत से मुक्त है वही तो जीवन मुक्त का अभी अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त। ये तो स्थूल होली की तरह थोड़ी है कि रंग लिया और फिर नहा लिया। अगर हम बाबा के साथ होली सेलिब्रेट करते हैं, मना मेहनत से मुक्त हो जाते हैं और जीवन मुक्ति को हम यहाँ पर अनुभव करते हैं। मुक्ति धाम में हम कैसे होते हैं और स्वर्ग में हम कैसे होते हैं, उसकी अनुभूति अभी हम करते हैं कि मना कैसा फील होता है वहां। अब ऊपर तो फील नहीं कर पाते हैं, और जीवन मुक्ति में सुख धाम में आते हैं, तो फिर वहां तो फीलिंग थोड़ी होती है, अनुभूतियां नहीं होती हैं, क्योंकि दुख नहीं है ना वहां पे, इसीलिए सुख तो सुख ही है। लेकिन अभी तो एक तरफ हमने दुख को अनुभव कर रखा है। अभी प्रभु की श्रीमत पर चलकर सुख जो मिलता है उसको हम अनुभव करते हैं, तो अनुभूतियां तो सारी यहाँ पर है। तो होली अगर हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसका मतलब ही है, बाबा कहते हैं, मेहनत से मुक्त और जीवन मुक्ति का अनुभव करना। बाप दादा मनसा शक्ति के द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। ये जो थॉट पावर है, ये इसके द्वारा बाबा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब कोर्स कराते हैं तो बॉडी कॉन्शियस होकर कराते हैं, उसको भी बॉडी के रूप में देखते हैं।
लेकिन बाबा कहते आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्मा को देखते हुए मनसा हमारी जब हम बोल रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं, तो मेरी जो थॉट्स वो बड़ी पावरफुल होनी चाहिए, तब उसके दिल को लगेगी बातें प्योर और पावरफुल। तो भगवान कहते हैं मनसा शक्ति के द्वारा सेवा को शक्तिशाली बाबा बनाना चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है, चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है। बाबा कहते हैं समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। रिजल्ट आप सबने सुनाई, अभी तक तो 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। 16,000 9 लाख ये तो बहुत दूर हो गए, इसके लिए तो फास्ट विधि चाहिए। पहले बाबा कहते अपनी मनसा को श्रेष्ठ बनाओ, पहले अपनी मनसा को स्वच्छ बनाओ, पवित्र बनाओ, इसमें देह का भान खत्म कर दो। 1 सेकंड भी हमारा व्यर्थ न जाए। मनसा थॉट पावर जो है, बाबा कहते हैं उसको श्रेष्ठ बनाओ, उसको क्लीन बनाओ, उसमें 1 सेकंड भी हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। पुरानी कलयुगी बातें, कलयुगी चीजें ये हमारा टाइम वेस्ट कराती। संगम का अनमोल समय, अंतिम समय चल रहा है। सजाओं से मुक्त होने के लिए भगवान भिन्न भिन्न विधियां बता रहे हैं। 2500 वर्ष का पूरा जन्मपत्री बनाने को कह रहे हैं। जो बनाएंगे वही तो मिलेगा। और पिछले जो हमने बैड कर्मा किए हैं उसको याद से भस्म करने को कह रहे हैं। दिल साफ चाहिए। बाबा कहते दुआओं का खाता, स्व पुरुषार्थ का खाता जमा करना है, सेवाओं का खाता जमा करना है। तो बाबा कह रहे हैं अभी तक तो 108 की माला भी निकाल नहीं सकते, 16,000 9 लाख ये तो बहुत दूर हो गए, इसके लिए तो फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को बाबा कहते श्रेष्ठ बनाओ। कैसे बनेंगे? जो बाबा श्रेष्ठ संकल्प देते हैं बस वही करना है। अपनी बॉडी को भूलना है और आत्मा की स्थिति में स्थित होकर श्रेष्ठ संकल्प करना है। बाबा कहते हैं अपनी मनसा को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी मनसा को प्योर बनाओ, स्वच्छ बनाओ। स्वच्छ कब होगा, प्योर कब होगा? जब देह बीच से निकाल दो। ये देह रूपी मिट्टी जो है ये हमको मैला बनाती है। 63 जन्म इसका सबूत है। 63 जन्म देह समझा है तो हम रजोगुणी से तमोगुणी बन गए थे, रौरव नरकवासी बन गए। तो पता चल गया ना कि देह समझकर क्या होता है। अब हमको चढ़ती कला में जाना है, अब हमको प्योर बनना है। इसलिए देह समझना तो बिल्कुल बाहर निकाल देना है। अपने को क्या समझना है? आत्मा समझना है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी मनसा को सबसे पहले श्रेष्ठ बनाओ। जब तक देह समझ रहे हैं तब तक हम अपवित्र हैं, तब तक मेरी मनसा अपवित्र है। मैं वो चीज देख रही हूं जो भगवान मना कर रहे हैं, तो मैं तो इम्प्योर आत्मा हूं और फिर मैं इम्प्योरिटी फैला रही हूं। सबसे बड़ी बात है क्योंकि हमारी सोच से वायुमंडल बन रहा है। अब वायुमंडल में तो देह अभिमान भरा पड़ा है। बाबा उसमें बोल रहे हैं कि तुम आत्मा समझकर आत्मा के वाइब्रेशंस फैलाओ, ताकि वो जो देह समझने वाली सोल्स हैं वो अपने को आत्मा समझे, क्योंकि वो तो कोर्स नहीं करेंगे, वो तो सतोगुणी बनकर उनको भी प्योर बनकर जाना है, लेकिन वो मेरी प्योरिटी के आधार से प्योर बनेंगे। तो भगवान कहते हैं अपनी मनसा को सबसे पहले तो श्रेष्ठ बनाओ। मैं निराकार आत्मा, निराकार परमपिता परमात्मा की संतान, निराकार धाम की रहने वाली आत्मा, शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, शांति धाम की रहने वाली, मैं पवित्र धाम की रहने वाली हूं। मनसा श्रेष्ठ, प्योर। 1 सेकंड बाबा कहते हैं आपका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है।
बाबा कह रहे हैं अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट थॉट्स की परसेंटेज रही हुई है। अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट है, इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती है। मेरी मनसा बिल्कुल क्लीन हो जानी चाहिए ना। अभी होली मनाना मना मनसा को व्यर्थ से भी होली बना देना। होली मनाने का मतलब बाबा कह रहे हैं मनसा में व्यर्थ खत्म कर दो और उसको पवित्र बनाओ। किसी भी तरीके का वेस्ट ना हो। अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट है, इसलिए बाबा कहते हैं मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती है। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। ये नहीं कि रंगों से खेलने लगे या वो जो होता है ना रोज वाटर स्प्रे करते हैं तो वो करें, नहीं। बाबा बता रहे हैं होली कैसे मनानी। जब तक मेरे अंदर व्यर्थ है हम अपवित्र हैं, क्योंकि व्यर्थ को भी बाबा ने संपूर्ण पवित्रता में बताया। अगर तुम वेस्ट थॉट सोच रहे हो, देह के बारे में सोचना वेस्ट है ना, क्योंकि देह तो खत्म हो जाएगी। आत्मा को निखरना है, आत्मा को सतुगुणी और सत्युगी बनकर वापस जाना, वो समर्थ है। तो देह को सोच रहे हैं तो व्यर्थ सोच रहे हैं, मनसा व्यर्थ खामखा का कर रही है। तो व्यर्थ से भी बाबा कहते होली बनाना। होली मनाई। बाबा पूछ रहे होली मनाई। मनाने का मतलब यहाँ पर होता है बनना, कि मना होली जो परिभाषा है वैसा बनना, उसको बोलते सेलिब्रेट करना। अगर हम बन जाते हैं तो वो सेलिब्रेशन है। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। बाबा हमको क्या देते हैं? दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां और ज्ञान। तो बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों की, दिव्य शक्तियों की और ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। स्थूल रंग नहीं डालते शिव बाबा। आज वतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया रू रुहान को, दूसरा ये था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। बाबा इमर्ज कर लेते हैं। जो भी बाबा कहे आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का, बाबा कह रहे हैं। अगर नाम निकालो तो बहुत है। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं जो हैं होली मनाने आई थी। तो सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध के प्रमाण भिन्न भिन्न पाठ बजा रहे हैं। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। तो बाबा कहे सभी अपने अपने पुरुषार्थ की जो प्रारब्ध है उसके प्रमाण अपना पाठ बजा रहे हैं। जितना वो पुरुषार्थ करके गए थे उसकी जो प्रारब्ध मिली है उसी के प्रमाण अलग अलग पाठ बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पाठ अभी तक गुप्त है। एडवांस पार्टी जो कर रही है वो वाला पाठ जो है अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना कि क्या कर रहे हैं वो आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बनकर दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। उनका संदेश, क्योंकि वो तो तैयार हैं, वो कृष्ण की आत्मा को लाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
तो बाबा कहते आप लोग पूछते हो ना कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो तो बाबा कहते वो आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बनकर दिव्य जन्म के द्वारा अब नई सृष्टि के निमित्त बनो। संपूर्ण बनो और जो दिव्य जन्म आपको मिला हुआ है उससे आप नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पाठ में खुश हैं। ये स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। वो वहां पर जो सोल्स हैं एडवांस पार्टी की, वो बड़ी खुश हैं। सभी अपने पाठ से खुश हैं। ये स्मृति उनको नहीं है कि हम संगम युग से आए। दिव्यता है उनमें, पवित्रता है उनमें, परमात्म लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। बॉडी में पार्ट बजा रहे हैं ना, ज्ञान स्पष्ट नहीं है। उनमें दिव्यता है, उनमें पवित्रता है, उनमें परमात्म लगन है, लेकिन ज्ञान जो है वो क्लियर इमर्ज नहीं है। न्यारापन है, अटैचमेंट नहीं है उनको किसी से भी, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुबन में आ जाए। बाबा कहे उनमें अटैचमेंट नहीं है, लेकिन अगर उनको ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है, अभी बाबा कहते हैं, लेकिन अगर उनको ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी के सभी भाग करके वो तो मधुबन में आ जाएंगे। लेकिन इन्हों का पाठ जो है ना वो न्यारा है। ज्ञान की शक्ति है उनमें, ज्ञान जो होता है ना उसकी पावर है, लेकिन ज्ञान स्पष्ट नहीं है। शक्ति कम नहीं हुई है उनके अंदर, पावरफुल वो लोग बहुत हैं। जितना पावरफुल बनकर गए हैं उतनी पावर है उनमें। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सभी प्राप्त हैं। निरंतर मर्यादा पूर्वक हैं वो लोग, मर्यादाओं में रहते हैं। घर का वातावरण मर्यादाओं वाला है, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। उनके जो मदर फादर बने हुए हैं ना, वो भी बड़ी भक्ति भावना वाले हैं। स्थूल साधन भी सब उनको प्राप्त है। मर्यादाओं में वो लोग बहुत पक्के हैं, नंबरवार हैं, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। उनको ऐसा वाला फीलिंग है। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं, दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देती हैं। यहाँ से बनकर गई हैं ना, इसीलिए एडवांस पार्टी की जो मेजॉरिटी सोल्स हैं वो रॉयल फैमिली के जैसी तृप्त आत्माएं होती है ना, राजाई घराने की जो सोल्स होती हैं कितनी तृप्त होती हैं, वैसे तृप्त, संतुष्ट, भरपूर आत्माएं, खुश आत्माएं, दिव्य गुणों से संपन्न आत्माएं दिखाई देती हैं। ये तो हुई उन्हों की हिस्ट्री। लेकिन वतन में क्या हुआ? होली कैसे मनाई वतन में? आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भरकर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे। रंगों की जगह वहां पर हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। अब यहाँ तो पत्थर कोई भी ले लो तो थोड़ा सा भारी होता है, वहां हीरे थे लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाते हैं तो हल्का होता है ना, वैसे ही तरह तरह के रंग वाले हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जैसे रंग उठाते तो भारी नहीं लगता ना, ऐसे वहां के हीरे थे, उठाओ तो भारी नहीं लगते। हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए ना, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स जब आ गई, तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हैं? लाइट का होता है। बॉडी में तो वो लोग, उनकी बॉडी तो वहीं पड़ी होगी जहां पर उन्होंने जन्म लिया हुआ है, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर उठकर आता है जब बाबा उनको इमर्ज करते हैं। तो जानते हो ना स्वरूप कौन सा होता है? लाइट का होता है ना।
देखा है ना, तो लाइट की प्रकाश में काया तो पहले ही चमकती रहती। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया, उनको संगम युग वाला शरीर में इमर्ज किया। वहां तो डिफरेंट है, यहाँ पर संगम युग वाला जो रूप है ना, उसमें इमर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे, क्योंकि पहचान लिया कि अरे ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो ये है। बाबा कहते हैं संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें तो भूल ही गए कि हम एडवांस पार्टी के, और संगम की बातें सारी इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे, भूल गए कि हम एडवांस पार्टी की आत्माएं। बाप दादा ने भी देखा ये तो बड़े मौज में आ गए, तो मिलने दो इन्हों को। बाप दादा तो सब कुछ जानते हैं, आपस में अपनी जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, बाबा ने मुझे शिक्षा दी, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा 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 बाबा, ऐसी बातें कर रहे थे। कुछ समय के बाद फिर क्या हुआ, सबके संस्कारों का तो आपको पता ही है। तो सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में? तो किसी ने बोला कि दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और फिर रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और फिर सर्कल लगाया, एक दो को आंख मिचौनी की बहुत खेला। और बाप दादा भी देखते बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी ना। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे ना, वो बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला, तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वो तरह तरह के रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए थे। लाल पीला हरा जो 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे, फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा? घेवर जलेबी। आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया, आपको तो कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया, सभी ने मिलके वाह बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा के गीत गाए। तो नाचा गाया खाया और लास्ट क्या होता है, बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना, लेकिन पहले अभी फरिश्ता बनकर प्रकाश में काया वाला बन जाओ। अगर मनाना है ऊपर बाबा के साथ, तो पहले फरिश्ता बनो। वहां जोर जोर से आवाज थोड़ी होती है। जो रास भी किया, जो बाबा बाबा भी कहा, वो तो सूक्ष्म था ना। बाबा कहते अगर मनाना है ना, तो पहले फरिश्ता बनकर प्रकाश में काया वाला बन जाओ। ओम शांति दीदी, आवाज नहीं आ रही है।
तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना, लेकिन बाबा कहते हैं अगर मनाना है ना तो पहले अभी फरिश्ता बनो, प्रकाश में काया वाले बन जाओ। बन सकते हो या नहीं, क्योंकि बाप दादा से मिलन मनाने के लिए तो हमको फरिश्ता बनना पड़ेगा, देह का भान छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बन सकते हो या नहीं, मोटा शरीर है नहीं, सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। अगर उड़ना है, वतन में जाना है, अनुभव करना है, तो भगवान कहते मोटे शरीर को मत देखो, सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ, नॉलेजफुल और लाइट। बन सकते हो बिल्कुल फरिश्ता। बाप दादा ने फिर सभी को ड्रिल कराई। अभी अपने ऊपर तरह तरह के रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो। जो हमारा फरिश्ता शरीर है, एक तो हम ज्योति बिंदु हैं, उसके ऊपर एक आकारी शरीर है, उसके ऊपर ये हड्डी मांस वाला शरीर है। तो बाबा कहते अभी अपने ऊपर तरह तरह के रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो, और सदा ऐसे जो दिव्य गुण है ना, उसके रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से अपने आप को रंगते जाओ। जो दिव्य गुण है बाबा सिखाते हैं वो, उसके रंग, सारी शक्तियों के रंग और ज्ञान के रंग, मन धारण करो उनको, इससे स्वयं को रंगते रहो। हम जितना धारण करेंगे उतना वो दिखाई देगा। और सबसे बड़ा रंग कौन सा है? बाप दादा के संग का रंग। सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग का रंग, उसमें सदा रंगे रहो। ऐसे बाबा कहते अमर भव हो जाओ, सदा ही रंगे रहो बाबा के रंग। दिव्य गुण भी धारण करो, उसका रंग भी चढ़ जाएगा। शक्तियां धारण करो, उसका भी रंग चढ़ जाएगा। ज्ञान धारण करो, उसका भी रंग चढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग का रंग जो है, उसमें सदा रंगे रहो। ऐसे अमर भव बन जाओ, मना सदा पूरा संगम योग रंगे रहो। ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को सदा साफ दिल, प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना, अर्थात अर्थ सहित मनाना, चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत, बाबा कहते पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद, प्यार और नमस्ते। जब हम लायक बनते हैं, जब प्रभु की शिक्षाएं जैसे मिलती है वैसा करते हैं, तब हम अव्यक्त बाप दादा के पदम गुना याद, प्यार और नमस्ते के हकदार बनते हैं। तो हमको फरिश्ता स्वरूप बनना है, दिल को साफ करना है, पुरानी बातें सारी मिटा देनी है। अब हम नए हो गए, अब हम आत्मा हैं, अब हम परमात्मा के बच्चे हैं। इस सफाई के साथ अगर हम पाठ बजाते हैं तो फिर दिलाराम बाप हमारे दिल में समा जाते हैं। प्राप्ति संपन्न बच्चे, तब हम प्राप्तियां करते हैं। जब हमारा साफ दिल हो जाता है तो हम प्राप्तियां करते हैं। ऐसी सच्ची होली मनाने को कह रहे हैं। सदा निर्माण रहना है, हमको कंस्ट्रक्टिव रहना है, अच्छा बोलना है, अच्छे संकल्प करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। लेकिन अच्छा करते करते अभिमान ना आ जाए, इसलिए हमको निर्माणता का बैलेंस भी साथ में रखना है। फिर दुआओं का, पुण्य का खाता बहुत जमा करना है, क्योंकि यही हमें बहुत जगह मदद करेगा जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएंगे। और अभी भी दुआओं का और पुण्य का खाता अगर हम जमा करते हैं तो हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चलेगा। जैसे बाबा ने बोला, किसी को ऐसा मत बोलो कि ये ऐसा है, ये बदलता ही नहीं है। उससे फिर हम उसको श्रापित करते, फिर वो सोल मेरे को दुआ नहीं देती। कैसे देखिए, मैं श्राप दूंगी तो दुआ थोड़ी मिलेगी, तो फिर हम बंध जाते हैं एक दूसरे। फिर मेरा
पुरुषार्थ का जो प्रोग्रेस है वो रुक जाता है। तो सबको दुआएं देनी है, सबको, जैसे बाबा सबकी विशेषताएं देखते हैं ऐसे मुझे भी सबकी विशेषताओं को देखना है। तब हम प्रभु जी के पदम गुना याद प्यार और नमस्ते का पात्र बनेंगे। आज सद्गुरु जी का वरदान मधुरता के द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। देह के भान में हम कड़वे बनते हैं, देह के भान में आते हैं तो कामनाएं उठती हैं, कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो गुस्सा आता है, गुस्से में हम कड़वे बन जाते हैं। लोभ की कड़वाहट, मोह की कड़वाहट, अहंकार की कड़वाहट, ईर्ष्या द्वेष की कड़वाहट हमारे अंदर आती है जब हम देह समझते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं देह मत समझो, क्योंकि सारी बुराइयों की शुरुआत देह से होती है और देह समझने से हम भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं। बाबा तो कहते हैं ना, देह रूपी चमड़ी का भान अगर बीच में है और तुम मेरे साथ योग लगा रहे हो तो तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं हो सकता मेरे साथ, तुम्हारी चार्जिंग नहीं हो सकती। जैसे गुलजार दादी बाप दादा का ये महावाक्य बहुत हाईलाइट करती है कि जब तार को तार से जोड़ते हैं तो उसकी रबड़ को ऊपर से हटाते हैं, तब जाकर तार तार से जुड़ती है। ऐसे ही प्रभु की तार जो है, अब हम आत्माओं के साथ अगर जुड़े तो ये देह का भान बीच से हट जाना चाहिए, तभी पावर हाउस से मेरी चार्जिंग, नहीं तो मेरी तो चार्जिंग भी नहीं हो रही है तो हम पाठ कैसे बजाएंगे, पूरा कल पाठ कैसे बजाएंगे। पावर हाउस परमपिता परमात्मा एक ही बार संगम युग में आते हैं, एक ही बार ये पावर हाउस से हमको सारी पावर्स लेकर पूरे ड्रामा के लिए चार्ज होना है। तो देह समझेंगे तो मेरी चार्जिंग नहीं हो रही है, फिर हमारे में चेंज नहीं आ रहा है, फिर हम मैले के मैले अस्वच्छ हैं, फिर बाबा से तो हम बहुत दूर हैं। उन्हें तो बदबू आती है देह से, देह समझने से बदबू आती है, फिर वो तो मधुबन भी नहीं जा सकते हैं एंड में, क्योंकि वहां तो इंद्र सभा लगेगी एंड में, वो तो किला बनेगा, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते अगर हम देह समझते हैं अपने आप को। तो ये संगम युग का समय, इसमें बाबा से स्टैंप लगवानी है कि मैं आत्मा हूं। ये आत्मा की स्मृति की स्टैंप लगेगी तो आगे भी आत्मा समझ पाएंगे, नहीं तो फिर देह समझकर फेल हो जाएंगे। स्टैंप नहीं लगा होएगा तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि पेपर ही इतने भयंकर आएंगे, 8 पेपर इकट्ठे आएंगे दिमाग को तहस नहस करने वाले। तो पहले स्टैंप नहीं लगाया होगा आत्म अभिमानी का तो कैसे पार करेंगे 8 पेपर। 8 पेपर वही पार करेंगे जो आत्म अभिमानी बन जाते हैं, उनकी स्थिति ऊंची हो जाती है ना, उनको वो फिर भगवान के साथ की पावर्स रहती है, फिर वो आराम से कर लेते पेपर पास, वो उल्टा सेवा करते हैं। तो इसीलिए जितनी बाबा दिव्यता हमको धारण करने के लिए बोल रहे हैं, जिसमें मधुरता भी एक बहुत बड़ा, जिसके लिए बाबा हमको रोज मीठे बच्चे कहते हैं, ताकि हमारे अंदर मधुरता आए। तो ये जो मधुरता जब हमारे अंदर आ जाएगी तो बाप की समीपता का हम फिर साक्षात्कार करा सकते हैं। कलयुग के वायुमंडल में मधुरता प्रभु को प्रत्यक्ष करेगी, क्योंकि बाबा तो निराकार है, उसको कैसे लोग जान पाएंगे, उनको कैसे जानेंगे? हमारे आचरण से, हमारे परिवर्तन से। वो उस समय हमको नहीं देखेंगे, है ना, हमारा जो परिवर्तन होगा, ये नहीं कि वो हमको देखेंगे, वो परिवर्तन को देखते ही उनको प्रभु जी याद आएंगे। तो मधुरता के द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता है, वही तो बाप के समीप है।
संकल्प में भी मिठास। हम जितना शुभ सोचेंगे, शुद्ध सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, कल्याणकारी सोचेंगे, समर्थ सोचेंगे, उतना संकल्प मिठास वाले हैं और सभी के लिए एक जैसे। तो जिन बच्चों के थॉट्स में मधुरता होती है, जिन बच्चों के बोल में, थॉट में मधुरता आ गई तो बोल तो मधुर होंगे, कर्म भी फिर मधुर होंगे, मिठास वाले होंगे, लोगों को सुकून पहुंचाने वाले होंगे। बाबा कहते वो बच्चे बाप के समीप हैं। इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। अगर हम बोलते रहेंगे ना मीठे मीठे बाबा, बाबा कहते धीरे धीरे ये मधुर बोल जो है ये मधुरता से संपन्न बना देते हैं। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान है। अगर हम ये मधुरता को धारण कर लेंगे और मेरे थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स में ये मिठास सभी के लिए आ जाएगी, तो बाबा कहते जो ऐसी मधुरता को प्रत्यक्ष करेंगे वो श्रेष्ठ आत्माएं ही महान है, और मधुरता ही महानता है। अगर मधुरता हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम महानता का अनुभव नहीं होता, नहीं होगा। मधुरता महान बनाती है। अगर मधुरता नहीं है तो फिर महानता का अनुभव, क्योंकि कलयुग के वायुमंडल में जहाँ दुख, क्लेश, अशांति, कड़वाहट इतनी ज्यादा फैली हुई है, वहां पर प्रभु जी की सिखाई हुई मधुरता अगर हमारे सोच, बोल, कर्म में आ जाएगी तो वो आत्मा को महान ही तो बना देगी। और ये कोई झूठी मधुरता तो है नहीं कि अंदर ना हो और हम बाहर दिखा दें, आएगी नहीं बाहर। जब तक हमारी मनसा में मधुरता नहीं आई है, हमारे बोल में आएगी नहीं, चाहे जितना मर्जी हम कोशिश करें। वो जो कामयाब हो जाते हैं मीठा बोलने में, उनका भी पता चल जाएगा। ये रूहानी वाली मिठास है, ये रूह को देखती है, सुप्रीम रूह की याद में रहकर रूह जो है, रूह को देखकर इस मिठास का लेन देन करती है। तो इसकी तो बात ही अलग है। ये जब पूरी सृष्टि पर दिखाई देती है व्यवहार में, तो फिर महानता का अनुभव सभी को होता है। ये महानता फिर हर आत्मा का ध्यान प्रभु की तरफ खिंचवाती है कि प्रभु ही बना सकते हैं। ऐसी मधुरता वाला आचरण प्रभु ही बना सकते हैं। तो सीधे आत्मा की तरफ, मना हम लोग की तरफ बुद्धि योग नहीं जाएगा अगर हम इसके प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। सीधे प्रभु जी याद आएंगे सबको, और उस समय सबके बुद्धि का योग प्रभु के साथ लग जाएगा और उनको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे प्रत्यक्ष करना है भगवान को। तो मधुरता के द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव वरदान देते हैं प्रभु कि जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता है, वही प्रभु के समीप हैं। इसलिए बाप उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी फिर उनको रिस्पॉन्ड करते हैं मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल जो है ये मधुरता से संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो महान है। मधुरता ही तो महानता है। मधुरता नहीं है तो बाबा कहते फिर महानता का अनुभव भी किसी को नहीं होता। आज का स्लोगन है, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। डबल लाइट बनकर करो मतलब फरिश्ता बनकर करो। फरिश्ता परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहता है, देह का भान उससे ऊपर उठा होता है। डबल लाइट, नॉलेजफुल, प्रकाश स्वरूप और हल्का, प्रभु के साथ का जो है ना, प्रभु के साथ रहते हैं फरिश्ते, ये प्रभु के साथ की अवस्था। तो बाबा कहते कोई भी आप कार्य करो, आप डबल लाइट बनकर करो, प्रकाश स्वरूप और हल्का बनकर करो, तो आप सारे कार्य को एंजॉय करोगे, क्योंकि प्रभु के साथ कर रहे हो।
फरिश्ते प्रभु के साथ होते हैं सदा। वो देह के भान की दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं। वो किसी के भी नहीं होते, लेकिन वो सभी के होते हैं। किसी एक के नहीं होते वो कभी भी, वो सभी के होते हैं। सबको प्रभु का बच्चा समझते हैं, प्रभु की अमानत समझते हैं। उसको दैहिक दृष्टि से नहीं देखते हैं। दृष्टि फरिश्तों की सदा प्रभु की तरफ होती है। वो किसी के साथ भी बात करेंगे ना, उनका दृष्टि प्रभु की तरफ होता है और ब्रिकुटी में देखते हैं। अगर देखते हैं किसी को तो ब्रिकुटी में देखते हैं, बुद्धि से प्रभु के साथ कनेक्टेड रहते हैं फरिश्ते। तो इसलिए जब प्रभु से कनेक्ट होकर वो कोई भी काम करते हैं तो वो एंजॉय करते हैं। बाबा कहते हैं अकेले मत काम किया करो, बोझिल होकर काम मत किया करो, कंपेनियन को साथ रखो। शिव बाबा सदा साथी है। उन्हीं की कंपनी में रहते हुए डबल लाइट बनकर कोई भी कार्य करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे, एंजॉय करेंगे सारे कामों को। डबल लाइट खुद भी रहेंगे और फिर दूसरों को भी हल्का बनाएंगे, सुख देंगे, खुशियां देंगे, संकल्प भी हल्के और बोल भी हल्के और फिर कर्म भी हल्के। अव्यक्त बाप दादा का धन्यवाद करेंगे उनकी मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए, हम आत्माओं का हमारी गलतियों की तरफ ध्यान खिंचवाने के लिए, ओना रखने के लिए कि हम सब होली हंस बन जाएं। उनके हमेशा हम आत्माओं के शुभ चिंतक बनने की, जो इतने खूबसूरत पाठ बजाते हैं बाबा, ऐसे बाबा का धन्यवाद करते हुए और प्रभु की शिक्षाओं को बड़े सहज एकदम सरल तरीके से धारण करके हम आत्माओं के लिए सरल बनाने वाले संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा का धन्यवाद। बाबा को हाँ जी कहकर, बाबा की शिक्षाओं को हाँ जी कहकर, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एक्यूरेसी से धारणा करने वाले मातेश्वरी जी का धन्यवाद। गुलजार दादी जी का धन्यवाद कि बाप दादा ने अव्यक्त पाठ बजाने के लिए उनको यूज किया। इतने खूबसूरत मुरलियां चलाई, इतना लंबा पाठ बजाया। साकार वाला तो कम पाठ था, लेकिन अव्यक्त पाठ कितना चला, उसके लिए दादी गुलजार निमित्त बने। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य दादियों का धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। आह्वान कर रहे हैं एडवांस पार्टी की आत्माएं कि जल्दी संपूर्ण बनो। वो लोग तो तैयार हैं। तो एडवांस पार्टी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, बाकी की बची हुई 16,133 करोड़ की जितनी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि 5 तत्वों का शरीर है। 5 तत्वों के शरीर की जरूरत को पूरा करने वाले इन 5 तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा हम आत्माओं को परफेक्ट बनने का मौका दे रहा है, इसलिए ड्रामा का धन्यवाद। प्रकृति मौका दे रही है, रोक कर रखा है प्रकृति ने अपने आप को, ताकि हम सब संपन्न संपूर्ण बने, तो प्रकृति का धन्यवाद। माया हमको माया जीत बनाने के लिए तरह तरह के पेपर लेकर आती है, तो माया का धन्यवाद। यमदूत हमको विक्रमाजीत बनाना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह के विकार लेकर आते हैं ताकि हम जीत हासिल करें, इसलिए यमदूत का धन्यवाद। द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं हम आत्माओं को विश्व कल्याणकारी बनाती हैं, बनने का मौका देती हैं, इसलिए उन सारी सोल्स का धन्यवाद। साथ में रहने वाली सोल्स हम आत्माओं को बहुत हद तक परफेक्ट बनाने के निमित्त है, क्योंकि वो हम आत्माओं को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, तो तरह तरह के पेपर्स बनकर आती हैं, इसलिए साथ में रहने वाली सोल्स का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सारी सोल्स हमें सहयोग देती हैं दुनिया में भी, हम नहीं जानते हैं कितना हम लोग के लिए मेहनत करती हैं और हम सारे उनके ऋणी हैं। ऐसे काम करती हैं जो कोई ना करे, ऐसी सोल्स का धन्यवाद करेंगे हम। और ज्ञान से रिलेटेड जो इतनी सुंदर सुंदर मुरलियाँ संजो कर हम लोग के लिए रखी हुई हैं, ऐसी सोल्स का धन्यवाद प्रभु जी के फरमानों पर करिए। ऑफकोर्स प्रभु जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अविनाशी खजाने इतने सारे देते हैं बाबा ताकि हम फिर से धनवान बने। ऐसे बाबा का कितना ना शुक्रिया, और अविनाशी खजानों का भी शुक्रिया जिसको हमको वेस्ट नहीं करना है। अनमोल जो संगम युग का समय है, ये बड़ा अनमोल है। इसके तो एक एक सेकंड का मूल्य है, एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई है। तो इस अनमोल समय का पूरा रिकॉर्ड रखना है, जैसे बाबा कहते वैसे ही इसको ईमानदारी से यूज करना है। ये जो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे रात में बाबा ने बोला, हमने समझाना कि जैसे ब्रह्मा जी रथ बने, ऐसे हम आत्माओं का भी ये जो रथ है ये प्रभु के लिए है। अब प्रभु के डायरेक्शन पर इसको यूज करना है, प्रभु के कार्य में आना चाहिए। हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है कि लास्ट में प्रभु इस तन को यूज करें। तो हम सब भी प्रभु के रथ हैं। ब्रह्मा जी का रथ डिफरेंट टाइप का रोल है, लेकिन जब हम भी तन को समर्पित करते हैं तो ये भी तो रथ है, कल बाबा ने समझाया था। तो इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसी में रहते हुए हमको संपन्न और संपूर्ण बनना है, स्व परिवर्तन करना है, प्रभु के साथ मिलन मनाना है, अनुभूतियां सारी इसी तन से करनी है। तो इस तन को भी थैंक यू बोलेंगे, लेकिन इसको सात्विकता से ठीक रखेंगे। फिर जो मेहमान नवाजी हम लेते हैं ड्रामा से, सृष्टि से, इतना कुछ हम यहाँ पर यूज करते हैं, उस मेहमान नवाजी का द्वापर युग और कलयुग की आत्माओं की तरफ से और 16,108 करोड़ आत्माओं में से जो नहीं करते हैं थैंक यू, उनकी तरफ से भी तत्वों के प्रति, और जो तत्वों के प्रति भी, और अभी जो मेहमान नवाजी हो रही है उसके प्रति भी तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। सब कुछ यहाँ का हम यूज कर रहे हैं, हम परमधाम निवासी आत्मा है, यहाँ की हर चीज का धन्यवाद करना है, और आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद करते हुए